हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने M3 R5 के अंदर दैट मीन्स ओ लेवल के पाइथन वाले जो मॉड्यूल है उसके अंदर क्या करा था, दैट इज डेटा टाइप करा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स किस लिए होते हैं? ऑपरेटर आपके किसी भी वैल्यूज पे ऑपरेशन करने के लिए काम में आते हैं। ऑपरेटर्स आर क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स होते हैं दैट कैरीज आउट अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन अ वैल्यू। अब आपके पास पाइथन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर या आप उसको रिलेशनल ऑपरेटर्स बोल सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। तो आपके पास ये 7 तरीके के पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम इनको एक एक कर सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे और समझेंगे कि पाइथन के अंदर ये कैसे काम करते हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझते हैं। जैसे कि आप मैथ्स में करते हो या किसी भी कैलकुलेशन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। दैट मींस अरिथमेटिक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है किसी भी कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो आपको किस अरिथमेटिक ऑपरेटर का, दैट इज एडिशन ऑपरेटर, दैट इज प्लस ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। ये आपका क्या है? ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर है? दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये आपका क्या है? दैट इज ऑरफेंड है। तो आपके दो ऑरफेंड्स पे जब भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी या कोई भी कंपैरिजन करना होगा तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले क्या होता है? प्लस ऑपरेटर होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? एडिशनल ऑपरेटर। ये किस लिए काम में आता है? दो वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को ऐड करने के लिए काम में आता है। देन नेक्स्ट आपके पास क्या होता है? दैट इज माइनस। दिस इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्सट्रैक्शन क्या है? ऑपरेटर किस लिए काम में आता है? किसी वैल्यू को दैट मींस सब्ट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को, दैट इज लेफ्ट हैंड ऑरफेंड को राइट हैंड ऑरफेंड से सब्ट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। लेफ्ट हैंड ऑरफेंड की जो वैल्यू है उसको उससे राइट हैंड वाले जो ऑरफेंड है उससे सब्ट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। देन आपके पास क्या होता है? स्टार। ये आपका कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। ये किसके लिए आता है? मल्टीप्लाई करने के लिए काम में आता है। अगर सपोज आप लिखते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 4। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 1 और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 4। देन फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश किस लिए आता है? दैट इज डिवीजन निकालने के लिए काम में आता है। अगर मैं लिखता हूं 3 डिवाइडेड बाय 2 तो ये जो आएगा दैट इज क्वेश्चन निकालने के लिए काम में आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? दैट इज 1 आना चाहिए। अगर मैं लिखता हूं 4 डिवाइडेड बाय 2 तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? दैट इज 2 आना चाहिए। देन हमारे पास एक और होता है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर। ये क्या है? दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। ये किसके लिए काम में आता है? दैट इज रिमाइंडर निकालने के लिए काम में आता है। अगर मैं लिखता हूं 3 डिवाइडेड बाय 2 तो रिमाइंडर क्या आएगा? दैट इज 1। अगर मैं लिखता हूं 4 मॉडुलस 2 तो रिमाइंडर क्या आएगा? दैट इज 0। तो ये किसके लिए आता है? दैट इज रिमाइंडर निकालने के लिए काम में आता है। कौन सा? मॉडुलस ऑपरेटर। देन आपके पास होता है डबल स्टार। ये आपका कौन सा होता है? दैट इज एक्सपोनेंट, दैट इज टू द पावर। अगर मैं लिखता हूं 2 और यहां पर 2 स्टार देता हूं और 3 लिख देता हूं तो दैट मीन्स ये क्या है? दैट इज 2 टू द पावर 3। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। चलिए इन सारे ऑपरेटर्स को हम पाइथन में एक बार टेस्ट कर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं? अपना पाइथन ओपन कर लेता हूं। तो पाइथन का इंटरप्रेटर में ओपन कर लेता हूं और यहां पर आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। तो मैं इसको क्या करता हूं? इस साइड रख लेता हूं सो दैट हम सारे ऑपरेटर्स करके देख लें। तो हम क्या लिख रहे हैं? दैट इज a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2। अगर मैं यहां लिखता हूं a प्लस b तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? दैट इज 7। अगर मैं लिखता हूं a माइनस b तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 3। अगर मैं लिखता हूं
ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 10। अगर मैं लिखता हूं ए /2, दैट मीन्स डिवीजन ऑपरेटर यूज करता हूं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 2, दैट इज 2.5। ये डेसिमल में आता है, ये पूरा डिवाइड कर रहा है, उस टाइम हमारी गलती हो रखी है। देन अगर मैं लिखता हूं ए मॉडुलस बी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 1। अगर हम लिखते हैं ए डबल स्टार बी, तो दैट इज क्या आना चाहिए, 25, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 25। अगर मैं यहां लिखता हूं 2 3 टाइम्स स्टार और 2 टाइम्स स्टार और 3, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 8। ये तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आपको क्लियर होगा होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स को देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास कौन से हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए काम में आते हैं। सपोज आपने लिखा ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2। अगर मैं लिखता हूं ए डबल इक्वल्स टू बी, तो क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा। और मैं यहां पे सी की वैल्यू ले लेता हूं 5। अगर मैं लिखता हूं ए डबल इक्वल्स टू सी, तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। तो डबल इक्वल्स टू साइन क्या करता है, कंपेयर करता है दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऑरफेंड और राइट हैंड साइड जो आपका ऑरफेंड है वो दोनों सेम है या नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, अदरवाइज फॉल्स आ रहा है। अगर मैं लिखता हूं दूसरा, हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो इस कंडीशन में यहां पर क्या आएगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं ए नॉट इक्वल्स टू सी, तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। क्यों, ए नॉट इक्वल्स टू सी, दोनों तो सेम है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दैट मीन्स डबल इक्वल्स टू के अपोजिट काम करता है नॉट इक्वल्स टू। फिर हमारे पास क्या आता है, अगेन हमारे पास एक तो नॉट इक्वल्स टू के लिए साइन क्या था, एक्सक्लेमेटरी और इक्वल्स टू था। दूसरा हमारे पास क्या था, लेसर देन साइन और ग्रेटर देन साइन आप यूज कर सकते थे। अगर आप यहां पे यूज करते हो ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो अगेन ये क्या आएगा, दैट इज ट्रू। अगर आप लिखते हो ए नॉट इक्वल्स टू सी, तो ये क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। देन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन क्या यूज करता है, आपका जो राइट हैंड ऑरफेंड है वो कंपेयर करेगा लेफ्ट हैंड ऑरफेंड जो है ग्रेटर देन है राइट हैंड ऑरफेंड से। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन सी, तो क्या आएगा, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ए इक्वल है सी के ग्रेटर नहीं है। अगर मैं लिखता हूं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज लेस देन। तो अगर मैं लिखता हूं ए लेस देन बी, तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। लेकिन अगर मैं लिखता हूं ए लेस देन सी, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ए जो है सी के इक्विवेलेंट है, लेस नहीं है। ये क्या है, दैट इज ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट इज बी, तो ये क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ए ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए बी से। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू, या तो ग्रेटर हो या सी के इक्विवेलेंट हो। तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट तो है। अगर मैं लिखता हूं ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो ये क्या आएगा, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 और बी की क्या है, दैट इज 2 है, तो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं ए लेस देन इक्वल्स टू सी, तो ये क्या आएगा, दैट इज ट्रू। चलिए इनको भी हम क्या करते हैं, एक बार पाइथन के अंदर यूज कर देख लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ए की और बी की वैल्यूज 5 और बी की वैल्यू 2 इनिशियलाइज कर रखी है। अगर मैं लिखता हूं ए डबल इक्वल्स टू बी, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज फॉल्स। मैं सी की वैल्यू और इनिशियलाइज कर देता हूं, दैट इज 5। अगर मैं लिखता हूं ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि ए बी के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर मैं लिखता हूं ए डबल इक्वल्स टू सी, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू। अगर मैं लिखता हूं ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो ये भी क्या आएगा, दैट इज ट्रू। मैंने
नॉट इक्वल्स टू बी। यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं चल रहा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ए नॉट इक्वल्स टू बी। ये नहीं, यहाँ पर नहीं चल रहा है, इसको प्रोग्राम के अंदर चला के देख लेंगे। ए ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन क्या आएगी, दैट इज ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ ए लेस देन बी, ओ ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, तो क्या आएगी, दैट इज फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेट लेस देन बी, तो क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ ए लेस देन सी, तो ये भी क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो क्या आएगा, फॉल्स। बी की वैल्यू हमने क्या दे रखी है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, दैट इज ट्रू। अगर हम देख रहे हैं ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अच्छा ट्रू तो आएगा क्योंकि ए की वैल्यू तो ग्रेटर है सी, तो यह क्या आएगा, दैट इज ये भी ट्रू आएगा। अगर मैं लिखता हूं ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो ये क्या आएगा, दैट इज ट्रू। अच्छा ए लेस देन कोई है, यही क्या आएगा, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की दैट इज 2। अगर मैं लिखता हूं ए लेस देन इक्वल्स टू सी, तो ये भी क्या आएगा, दैट इज ट्रू। देखो हमने यही करा था, ठीक है, यही करा था हमने, तो ये हमारा आउटपुट मैच कर रहा है। चलिए हमने कंपैरिजन ऑपरेटर चेक कर लिए, अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे कौन से, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसके लिए काम में आते हैं, आपके वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। अगर मैं लिखता हूं, आपके पास सबसे पहले क्या है, इक्वल्स टू। अगर मैं लिखता हूं ए इक्वल्स टू 2, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू क्या कर देगा, दैट इज 2। अगर मैं लिखता हूं ए प्लस इक्वल्स टू 2, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो अब ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो अब ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मैं यहां लिखता हूं ए माइनस इक्वल्स टू 2, तो उस कंडीशन में अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी। ए के अंदर से पहले क्या करेगा, माइनस करेगा 2 को, देन उसको असाइन करेगा, दैट इज ये हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, तो ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 4। अगर मैं लिखता हूं ए डिवाइड इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इज 2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं ए मॉडुलस इक्वल्स टू 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज 0 आ जाएगा। अगर मैं यहां लिखता हूं ए एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूं ए डबल इक्वल्स टू 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज अगेन 1 आ जाएगा। अभी हम डिवीजन में क्या कर रहे थे, हम उस टाइम लिख रहे थे 2 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आउटपुट क्या रहता है 1.5। अगर हम चाह रहे थे सिर्फ इसका राउंड ऑफ करके आए, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, फ्लोर डिवीजन आप चाह रहे थे, तो उस टाइम लिखोगे 3 डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल्स टू 2, तो उस कंडीशन में क्या आउटपुट आएगा, दैट इज 1। चलिए पहले इसको अपने पाइथन के अंदर कर देख लेते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 2, ए की वैल्यू हमने क्या कर दी, दैट इज 2। अब हम क्या लिखते हैं, ए प्लस इक्वल्स टू 2, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4 हो जाएगी। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं, प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4 हो गई। अगर मैं लिखता हूं ए माइनस इक्वल्स टू 2, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, अगेन 2 हो गई। प्रिंट ए करता हूं, तो देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2 हो गई। अगर मैं लिखता हूं ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, तो अब ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट ए, तो अब क्या आ जाएगा, दैट इज 4 आ जाएगा। ऐसे आप डिवाइड के लिए, मॉडुलस के लिए और किसके लिए कर सकते हो, दैट इज फ्लोर डिवीजन के लिए कर सकते हो। मैं एक चीज और दिखा दे रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं 3 डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑपरेटर को यूज करके दिखा देता हूं, तो आपका क्या पास क्या आ रहा था, दैट इज 1.5 आ रहा था।
अगर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूं तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 1। राउंड ऑफ कर रहा है, दैट इज मैं ए को कर रहा हूं, मैं 3 से करना चाहिए, 3 डबल फॉरवर्ड स्लैश 2, तो आपके पास राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा, दैट इज 1। फ्लोर डिवीजन होगा ये, दैट इज आउटपुट क्या आएगा, 1। तो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर तो कर लिए। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और दूसरे ऑपरेटर्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जब भी आपको कंडीशन चेक करानी है। सपोज आपके पास ए की वैल्यू क्या थी, 5 थी, बी की वैल्यू 2 थी और सी की वैल्यू अगेन 5 थी। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी और मुझे चेक कराना है ए जो है एंड ए लेस देन बी, तो ये कंडीशन क्या है, ए बी से बड़ा है और ए सी से ए लेस देन सॉरी बी लेस देन ए, तो ये क्या कंडीशन क्या आएगी, दैट इज ट्रू आएगी, क्योंकि क्या ए बी से तो बड़ा है और बी किससे लेस देन है, ए से लेस देन है, तो कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो ये क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ए तो बी से बड़ा है लेकिन बी सी से बड़ा नहीं है। तो एंड के अंदर क्या होता है, जो भी जितनी भी आप कंडीशन दे रहे हो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर उसमें एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और के अंदर क्या होता है, अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी और बी लेस देन ए, तो ये भी क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो ये भी क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि और के अंदर क्या है, जितनी भी आप कंडीशन दे रहे हो सिर्फ उसके अंदर एक कंडीशन ट्रू आनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आएगा, आपके पास आउटपुट ट्रू आएगा। अगर सारी कंडीशन गलत होंगी जब भी फॉल्स आएगा। अगर मैं लिखता हूं बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी, तो यहां पर अब क्या आएगा, यहां फॉल्स आएगा, क्योंकि ना ही बी ए से ग्रेटर है ना ही बी सी से ग्रेटर है, उस कंडीशन में फॉल्स आ जाएगा। नॉट क्या होता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है। अगर मैं लिखता हूं ए नॉट बी, तो ये क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा, सॉरी फॉल्स आएगा। इसको चेक कर लेते हैं सारी चीजों को एक बार। पाइथन अपना ओपन कर लेते हैं और अपनी स्लाइड्स ओपन कर लेते हैं। पाइथन के अंदर हम देख लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू दैट इज 5, बी की वैल्यू दैट इज 2 और सी की वैल्यू दैट इज 5। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन ए, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दैट इज ट्रू आना चाहिए, दैट इज ट्रू आ गया। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन एंड बी ग्रेटर देन ए, तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सही नहीं है। ए ग्रेटर देन बी तो है लेकिन बी ग्रेटर देन ए नहीं है। अब अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड ए सॉरी बी लेस देन ए, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। और में क्या, सॉरी यहाँ एंड की जगह हम क्या करना है, और करना है। और के अंदर क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। तो अभी ट्रू आ रहा है। अभी मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी, या अब हमें सारी कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी। ना ही बी आपका जो है ए से ग्रेटर है ना ही बी सी से ग्रेटर है। अब इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा। अब हम लिखते हैं ए नॉट बी, तो क्या आएगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो क्या आ रहा है, दैट इज ट्रू, क्योंकि ए ही ना ही आपके किससे ट्रू है, दैट इज इक्वल तो नहीं है और ना ही उससे बड़ा है। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी, चलिए ये इतना काफी है। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हमारे क्लियर हो गए होंगे। आगे चलकर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और बाकी चीजें इनमें प्रोग्राम्स में देखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स किस लिए काम में आते हैं, जब भी आपको किसी भी सीक्वेंस के अंदर से कोई चीज सर्च करनी है। अगर सपोज आपके पास एक लिस्ट थी या एक स्ट्रिंग थी, अगर मैं लिखता हूं दिस इज माय बुक और एक लिस्ट ले लेता हूं बी इक्वल्स टू गुलफाम अमित एंड मानस। मैं ये लिस्ट क्लोज कर दे रहा हूं। अब मैं लिखता हूं गुलफाम इन बी, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। अगर मैं लिखता हूं राजू इन बी, तो क्या आएगा, फॉल्स। अगर मैं लिखता हूं गुलफाम नॉट इन बी, तो क्या आएगा, नॉट इन, इनका अपोजिट काम करता है, दैट इज यहां पर क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था, यहां पर क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था, और यहां पर क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा, सॉरी यहां पर फॉल्स आएगा क्योंकि गुलफाम तो हैगा, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, नॉट इन बी। अगर मैं लिखता हूं राजू नॉट इन बी, तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। चेक कर लेते हैं इसको पाइथन के अंदर। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक लिस्ट बना लेता हूं जिसका नाम रख लेता हूं एक्स, और इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूं, दैट इज गुलफाम अमित एंड मानस। लिस्ट क्लोज कर दी मैंने। अब मैं दिख रहा हूं गुलफाम इन किसके अंदर, दैट इज एक्स, तो हमारे पास क्या रहा है, दैट इज ट्रू। अगर मैं लिख रहा हूं राजू इन एक्स, तो क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। अगर मैं लिखता हूं गुलफाम नॉट इन एक्स, तो क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। अगर मैं लिखता हूं राजू नॉट इन एक्स, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू। ये तो आपको कौन सा आपके मेंबरशिप ऑपरेटर आपको क्लियर होंगे। सपोज अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं एस इक्वल्स टू दिस इज माय बुक, किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर से ये सर्च करने के लिए काम में आता है। अगर मैं चेक करता हूं इज, या फिर मैं लिख देता हूं माय इन एस, सॉरी माय का मैंने इन्वर्टेड क्लोज नहीं करा था इसलिए ऐसा आ रहा था, माय इन एस, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा क्योंकि दिस इज माय बुक के अंदर माय अवेलेबल है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप पे आपको अगर ऑपरेशन करना है तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करोगे सर्च करने के लिए। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अब हमारे पास कौन से हैं, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये क्या करते हैं, आपके वेरिएबल्स की आइडेंटिटी चेक करते हैं। इवैल्यूएट्स टू ट्रू वेरिएबल ऑन आइदर साइड्स ऑफ ऑपरेटर पॉइंट्स टू सेम ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर आपका एक्स की, यहां पर हमने क्या लिया, एस जो है हमारा स्ट्रिंग है और ए जो हमारा क्या है, दैट इज इंटीजर है। अगर मैं लिखता हूं ए इज एस, तो क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। लेकिन हमारा ए भी इंटीजर है और बी भी क्या है, हमारा इंटीजर है। अगर मैं लिखता हूं ए इज बी, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू। अच्छा सॉरी, वैल्यूज हमारी चेंज है वहां पर। अगर मैं लिखता हूं ए इज दैट इज सी, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। वैल्यूज भी आपकी सेम होना चाहिए, यानी कि दो जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए, जब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, दैट इज आपने अपने पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स कर देखे। अगर पाइथन के ऑपरेटर्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पाइथन के अंदर इनपुट और आउटपुट लेना सीखेंगे। अगर इसमें कोई प्लीज डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।